शुरू करते हैं। गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग शिव संगीता चतुर्थ पटल पढ़ रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग पढ़कर आए होंगे। जैसा कि आज मैंने मैसेज किया था तो जरूर पढ़ के आए होंगे सब लोग। सब लोग कह रहे थे यहाँ पढ़ के आएंगे तो जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट निकल पड़ेंगे। चतुर्थ पटल में हम लोग हैं और चतुर्थ पटल में भगवान शिव कहते हैं अब मैं उत्तम मुद्रा योग का अभ्यास बताता। यानी चतुर्थ पटल में मुद्राओं की चर्चा की गई है और मुद्राओं के अभ्यास मात्र से ही सभी व्याधि दूर हो जाती है। योनि मुद्रा की चर्चा की गई है। योनि मुद्रा, अब योनि मुद्रा देखिए बहुत विस्तृत वर्णन, बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। विधि पूर्वक पूरक करें। गुदा एवं लिंग के बीच जो योनि है, गुदा और लिंग के बीच में जो योनि है उसे आकुंचित करके मूलाधार में मन को लगाएं। ये हो गया आपका योनि मुद्रा का। अब योनि मुद्रा गुदा और लिंग के बीच में योनि की चर्चा है तो वहां पर काम पीठ की भी चर्चा आएगी, काम पीठ का भी ध्यान आएगा। कहा गया ब्रह्म योनि में गेंद के समान, करोड़ों सूर्य की तरह प्रकाशवान, करोड़ों चंद्रमा के समान शीतल काम पीठ है। उस काम पीठ के ऊपर एक ज्ञानमयी ज्योति विद्यमान है। काम पीठ और उस ज्योति को एकीभूत कर आत्मा का ध्यान करें। योनि मुद्रा से शुरू किया और उस जगह पर हम लोग पहुंच गए। कहा? काम पीठ पर पहुंच गए। काम पीठ पर पहुंचे हैं, आत्मा का ध्यान कर रहे हैं तो वहीं कहा गया लिंग त्रय जीव उसी सुषुम्ना मार्ग से प्रवेश यानी प्रस्थान करते हैं। लिंग त्रयी शब्द आया हुआ, लिंग त्रयी कहा गया है, स्थूल सूक्ष्म और कारण को लिंग त्रयी कहा गया। हम लोगों की स्थिति है तीनों, हम स्थूल रूप में भी दिखते हैं, सूक्ष्म भी हमारा अस्तित्व है और कारण तो हम जहाँ से उत्पत्ति हमारी हुई है वो तो कारण है ही, तो लिंग त्रयी हमें कहा जाता है। फिर अमृत के स्थान की चर्चा है। कहा गया है वहीं यानी सुषुम्ना पर परम आनंदमयी रूपी स्वर्ग की तरह अमृत का स्थान है जो श्वेत एवं लाल रंग का है। किस रंग का है? श्वेत और लाल रंग का है, जो तेज युक्त है, जिससे सदा अमृत की धारा बहती है। ये चर्चा हो रही है चंद्रमा की, चंद्रमा से अमृत की धारा बहती है। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि चंद्र इसका सुषुम्ना का स्थान मूर्धा तक होता है, ऊपर तक गई हुई है, तो उसी सुषुम्ना में ही चंद्रमा है, वहां से अमृत की धारा बहती है। तो करना क्या है? दिव्य योनि अमृत का पान कर उसी सुषुम्ना मार्ग में प्रविष्ट हो। ऐसा तभी होगा जब आप बारंबार योनि मुद्रा का अभ्यास करेंगे। तो योनि मुद्रा पे हम लोगों ने शुरू किया था, बीच में हम लोग काम पीठ को हम लोगों ने जाना, फिर हम लोगों ने सुषुम्ना को जाना, फिर सुषुम्ना में अमृत कैसे टपकता है उस चंद्रमा से उसको जाना, और फिर योनि मुद्रा पर लौट रहे हैं। योनि मुद्रा का अभ्यास करेंगे तभी जाकर के अमृत का पान आप कर पाएंगे। उसी सुषुम्ना मार्ग में प्रविष्ट होना है, सुषुम्ना में अमृत को भरना है। इनडायरेक्टली ये बात कही जा रही है। फिर कहा जा रहा है कालाग्नि शिव स्वरूप आत्मा में लीन हो जाता है। काल अग्नि जो है वो भगवान शिव में लीन हो जाता है। योनि मुद्रा उसका बंधन है, यानी योनि मुद्रा से कालाग्नि शिव यानी आत्मा में लीन होता है। तो योनि मुद्रा से संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो साध्य ना हो, यानी संसार में सब कुछ हो सकता है। योनि मुद्रा से सभी सब कुछ आप साध सकते हैं। मंत्रों और योनि मुद्रा की चर्चा फिर आगे देखिए आई हुई है। अच्छा, एक बीच में मन में ऐसे ही आ गया पूछने, हृदय चक्र का में जो बीज मंत्र बताए गए शिव संगीता में, कितने बीज मंत्र बताए गए हृदय चक्र में? सर 12 सर। 12 कैसे लेकर ठाया था? कैसे कहते हैं 12। वर्ग और टॉट। ठीक है, चलिए मैं जो पूछना चाह रहा था आप लोगों ने पहले बोल दिया। किसी भी प्रकार का मंत्र हो, खंडित हो या सत्वहीन मंत्र हो, एक कहते हैं हम लोग मंत्र जाप करते हैं, मंत्र का उच्चारण ठीक से नहीं आता है, मंत्र के बारे में जानकारी नहीं है। कहा गया अगर गुरु के निर्देशन में नियम पूर्वक योनि मुद्रा के अभ्यास के बाद जिस किसी भी मंत्र का उच्चारण किया जाए वो सिद्ध हो जाता है, लेकिन पहले तो योनि मुद्रा करेंगे तब सिद्ध होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ हो जाती है स्पेशल डायरी में नोट करने की, कि कौन सा ऐसी मुद्रा है जिसके अभ्यास के बाद किसी भी तरीके से कोई भी मंत्र का जाप करेंगे तो वो सिद्ध हो जाएगा। तो योनि मुद्रा, योग साधक मंत्र रूप में जो जो शुभ अशुभ उच्चारण करता है मंत्र रूप में योनि मुद्रा के अभ्यास से वह सब प्राप्त हो जाता है। उदित जी, देव जी आज ही शुरू कर देंगे, योनि मुद्रा करेंगे और मंत्र उच्चारण करके जो जो मांगेंगे सब फल प्राप्त हो जाएगा, सब हो जाएगा। गुरुमुख विद्या, अब देखिए गुरुमुख वाणी,
योग जो है वो गुरुमुख वाणी है, ब्रह्म विद्या जो है गुरुमुख विद्या है, यहाँ पर आया हुआ है। गुरु अपने शिष्य को विधि पूर्वक सहस्त्र अभिषेक करवा करके योनि मुद्रा का ज्ञान देते हैं। तो योनि मुद्रा यहाँ लिखा हुआ, आप अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ जो लिखा है वो सारी बातें होंगी। जब सहस्त्र अभिषेक है, हम लोगों ने सहस्त्र अभिषेक किया नहीं, तो कैसे योनि मुद्रा हम जान जाएंगे? नहीं जान सकते हैं। लेकिन फिर भी योनि मुद्रा के फल की चर्चा आई हुई है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, सहस्त्रों ब्रह्म हत्या का पाप भी नहीं लगता है अगर योनि मुद्रा की सिद्धि हो गई। सहस्त्रों ब्रह्म हत्या का, त्रैलोक्य के यानी तीनों लोकों के घात का भी पाप नहीं लगता है। गुरु घाती, मदिरा पान, चोरी का भी पाप नहीं लगता है। गुरु तलपक के पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए कहा गया है कि मोक्ष की कामना रखने वालों को योनि मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। अब आप कहेंगे इतनी सारी बातें कही गई है, तो जो ब्रह्म हत्या करता है वो तो ऐसे ही पापी हुआ, उसका पापी का पाप कैसे धुल जाएगा? ये एक लोकोक्ति में कहा गया। लोकोक्ति, लोकोक्ति मतलब किसी चीज की विशेषता को बताने के लिए बात कही गई है कि ब्रह्म हत्या अपने आप में बहुत बड़ा पाप माना जाता है, लेकिन भीषण पाप भी हो अगर उन्होंने योनि मुद्रा को सिद्ध कर लिया तो अवस्था वो आत्म अवस्था में हो गया। अब शरीर भोग रहा है, शरीर भोगे जितना भोगना है, भोगे जितना भोगना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आत्म अवस्था में अवस्थित हो गया होगा। लेकिन जो पापी होगा, क्या वाकई उसके अंदर इतनी क्वालिटी होगी, योग्यता होगी, गुरु उसको योनि मुद्रा का अभ्यास देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। जब तक कि वो योग्य नहीं होगा, उसका पश्चाताप नहीं हो जाएगा पूरा, तब तक। तो ये सब बातें कई बार विरोधाभासी लगती हैं। अभ्यास की महत्ता कही गई है, अभ्यास से ही सिद्धि मिलती है, बिना अभ्यास के नहीं होगा। अभ्यास ही मोक्ष को प्राप्त होता है, अभ्यास से ही ज्ञान प्राप्त होता है। योग में प्रवृत्ति होती है तो मुद्राओं की सिद्धि होती है, अभ्यास से ही प्राणायाम सफल होता है, मृत्यु टल जाती है, वाक सिद्धि होती है, विचरण सिद्धि मिल जाती है। ये सारी बातें अभ्यास से ही होती है। फिर इंपॉर्टेंट में कहा गया जो अधिकारी नहीं है उन्हें योनि मुद्रा का ज्ञान नहीं देना चाहिए। देखिए आ गया ना बात, यही बात इंपॉर्टेंट है। जो अधिकारी नहीं है योनि मुद्रा का ज्ञान कैसे गुरु देंगे? प्राणों के निकल जाने की स्थिति में भी अयोग्य को नहीं देना चाहिए। कोई ब्रह्म हत्या करके आए, बोले मैं तो ब्रह्म हत्या करके आया हुआ हूँ और मैं अब योनि मुद्रा करूंगा और मैं जो है पाप से मुक्त हो जाऊंगा, बताइए गुरु देंगे कभी ज्ञान? कभी सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये सब जो है महत्ता बताने के लिए बस लिखा हुआ है। कुंडलिनी जागरण होने पर क्या होगा? तो गुरु कृपा से कुंडलिनी जग जाएंगे तो सभी चक्र और ग्रंथियों का भेदन होता है। षट चक्र का भेदन, तीनों ग्रंथियों का भेदन। अब कुंडलिनी कैसे जगाएंगे कि षट चक्र का भेदन हो जाए, तीनों ग्रंथियों का भी भेदन हो जाए? तो कहा गया है कि मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कुंडलिनी को जगाने के लिए। कौन कौन सी मुद्राओं की चर्चा है? तो देखिए महामुद्रा, महाबंध, महावेधश्च खेचरी, जालंधरो मूलबंधो विपरीत कृति तथा उद्यानम चैव वज्रोली दसमम शक्ति चालनम इदम ही मुद्रा दशकम मुद्रानाम उत्तमो उत्तमम। तो 10 मुद्रा की चर्चा तो यहाँ भी है। क्या आप बता सकते हैं कि ये हठ प्रदीपिका के अनुसार ही सीक्वेंस है क्या इसका? नहीं है बताइए। सर, नहीं है नहीं है सर, सर। किसी के अनुसार नहीं उद्यान है। बंद बाद में आ रहा है ना, इसीलिए। हाँ, उद्यान बंद बाद में है, बहुत सुंदर। महामुद्रा, महाबंद, महावेद से खिचड़ी तक तो ठीक है, लेकिन उद्यान बाद में आ गया है। उद्यान पहले आता तब जाकर के बात बनती कि उद्यान बंद आया हुआ, जालंधर बंद, मूल बंद, ठीक है। तो अब हम लोगों ने वहां याद किया हुआ था हठ प्रदीपिका हठ रत्नावली मंत्र यह है कि खिचड़ी नीचे आ गया तो बाकी ऊपर खिसक गया हुआ है। यहाँ पर क्रम अलग बताया गया है, ठीक है, लेकिन मुद्रा वही है। देखिए जालंधर मूलन रिपीट करनी, उद्यान, बजरोली, शक्ति, चालनी, 10 मुद्रा वही है, उसमें कोई सर अंतर नहीं। ऊपर के 4 और नीचे के 2 का सीक्वेंस सेम है और बीच में चेंज हुआ। ये भी सुंदर बात है। नीचे का जो है 2 वही है, 4 2 6, बीच के 4 का जो है सीक्वेंस वो थोड़ा सा अलग हो गया, ठीक है, बहुत सुंदर। अब हम लोग आते हैं एक एक करके महामुद्रा पर। फास्ट बढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, पढ़ के सब लोग आए हुए हैं फिर, अब क्योंकि हम लोग को ऑनलाइन टेस्ट भी करना है। गुरु के निर्देशन में महामुद्रा कहा गया है। गुरु के प्रति आदर रखते हुए बाएं पैर की एड़ी से योनि स्थान को दृढ़ता से दबाएं, फैले हुए दाहिने पैर को दोनों हाथों से पकड़े और शरीर के नव द्वार को बंद कर ठोड़ी को लगा दें। तो ये बात एक नई कही गई, शरीर के नव द्वार को बंद करने की बात कही है, ये अलग सी बात है। बाकी तो सब कुछ आप लोग पहले से पढ़ करके जाने ही हुए।
सुषुम्ना में चित्त को स्थिर कर वायु की साधना करें, ये भी एक बात अलग कही गई है। सुषुम्ना में चित्त को स्थिर करने की बात आई हुई है, जो अलग बात है। यही सब क्वेश्चन के लिए बन जाता है, कई बार बहुत हार्ड पूछा जाएगा तो यहाँ से पूछा जाएगा। संयमित चित्त होकर दोनों तरफ से अभ्यास करना चाहिए। बात खत्म। अब विधि में ये दो चीजें स्पेशल डायरी में नोट कीजिएगा, या अगर नहीं कर रहे हैं तो जो प्रिंट निकाला है उसमें उसको वो कीजिए, हाईलाइट से हाईलाइटर कीजिए, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। कपिल आदि सिद्ध पुरुषों को सिद्धि मिल चुकी है किससे? महामुद्रा से। अब ये कपिल आदि सिद्ध पुरुष, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। सभी तंत्रों में गोपनीय कहा गया है, जिस किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, सब तो कॉमन है। योगी भवसागर को पार कर जाता है। कपिल जी वाला है इंपॉर्टेंट, ये भी नोट कर लीजिएगा। फिर ये इंपॉर्टेंट है, मुद्रा काम दुधा हेसा साधना साधका नाम मयोदिता। यह मुद्रा कामधेनु के समान है, ये इंपॉर्टेंट आ गया, ये इंपॉर्टेंट नोट कीजिए। ये मुद्रा कामधेनु के समान है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फल में कहा गया, गुरु की कृपा से मंद भाग्य वाला भी योगी सिद्धि को पा लेता है। हम लोग जैसे मंद भाग वाले हैं, अगर गुरु की कृपा हो गई सिद्धि पा लेंगे। सभी नारियां संचालित होती हैं, बिंदु धारण की क्षमता आ जाती है। सभी नारियां भी संचालित हो रही हैं, बिंदु धारण की क्षमता भी हो रही है। कसाय दग्ध हो जाता है, मनोविकार दग्ध हो जाता है, सभी पापों का नाश हो जाता है। कुंडलिनी जागरण, वायु ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर जाती है। कुंडलिनी जागरण होता है, वायु ब्रह्मरंध्र में चली जाएंगी। जठराग्नि प्रदीप्त होगा, सभी रोगों का नाश, शरीर में निर्मलता आएगी, कांति आ जाती है। बुढ़ापा मृत्यु पर विजय, इच्छित फल की प्राप्ति, इंद्रियों पर नियंत्रण। आइए आगे बढ़ते हैं। किस मुद्रा का अभ्यास से कपिल आदि ऋषियों जैसी सिद्धि मिलती है? महामुद्रा। किस मुद्रा का अभ्यास से मन बुद्धि वाले साधक को भी मुक्ति मिलती है? महामुद्रा। किस मुद्रा को कामधेनु के समान कहा गया है? तो महामुद्रा को कामधेनु के समान कहा गया है। अब हम लोग आते हैं महामुद्रा के बाद महाबंध। महाबंध में, महामुद्रा में फैले हुए पांव को दूसरे पांव की जगह पर रख लें। एक पांव फैला है, दूसरी जगह पर रख लेंगे। गुदा और योनि को संकुचित करके अपान वायु को ऊपर की ओर ले जाकर के समान वायु से मिलाएंगे और प्राण को अधोमुखी बना लेंगे। अधोमुखी नीचे की तरफ बनाएंगे, अधोमुखी। अधोमुखी शब्द आया हुआ, ध्यान देंगे। प्राण अपान को मिलाकर के अधोमुखी। महामुद्रा में ये बात आई, महामुद्रा में फैले हुए पांव को दूसरे पांव की जगह पर रखेंगे। नोट में क्या कहा गया? बुद्धिमान साधक बंद के द्वारा प्राण अपान को ऊर्ध्वगामी करता है। अब यहाँ अधोगामी बनाने, अधोमुखी करने की बात पहले आई हुई है। पहले अधोमुखी करना है, फिर ऊर्ध्वगामी। तो ये दोनों बातें कैसे होंगी? अधोमुखी होगा तब तो सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होगा, सुषुम्ना में जैसे प्राण प्रवाहित हुआ तो ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, इसीलिए कहा गया, इसे महाबंध कहा गया। फल क्या होगा? सिद्धि देने वाला है। नारी समूह से विविध रस मूर्धा की ओर गमन करता है। नारी समूह से रस, ये इंपॉर्टेंट है, मूर्धा की ओर रस गमन करता है। अब प्राण वायु सुषुम्ना के मध्य में जाकर स्थिर हो जाता है, शरीर की पुष्टि होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्थि पंजर सुदृढ़ होता है। अस्थि पंजर सुदृढ़ होता है, इंपॉर्टेंट है। अभी तक पूछा नहीं गया है, कभी भी पूछा जा सकता है। योगी को संतुष्टि मिलती है। अस्थि पंजर वाला थोड़ा अलग सा है। इस बंध के अभ्यास से प्राण सुषुम्ना के मध्य में स्थित होता है। महाबंध अस्थि पंजर सुदृढ़ होता है, महाबंध में कहा गया है। अब महावेद के लिए हम लोग आते हैं। महामुद्रा, महाबंध, महावेदस्य खेच। महाबंध में स्थित योगी, महाबंध देखिए, महामुद्रा कर रहे थे तो उससे एक पांव चढ़ा दिया तो महाबंध में आ गए। अब महाबंध में है तो उसमें कहा गया महाबंध में स्थित योगी पूरक करके उदर को पूरा भर ले। पूरक करेंगे, उदर को भर लेंगे, फिर नितंबों को बार बार भूमि पर पटकेंगे। नितंब को पटकने की चर्चा आई हुई है हट प्रदीपिका की तरह। सुषुम्ना मार्ग में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। इससे ब्रह्म ग्रंथि का भेदन, पटक रहे ब्रह्म ग्रंथि का भेदन। महामुद्रा, महाबंध, महावेद को गुप्त रखना चाहिए, नहीं तो सिद्धि नहीं मिलेगी। तीनों को एक साथ कहा गया है। बुढ़ापा और मृत्यु को नाश करने वाली वायु की सिद्धि होती है। बुढ़ापा मृत्यु का नाश करेगा, वायु की सिद्धि। शरीर के चक्रों में स्थित देवता वायु के तारन से कांपने लगते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए स्पेशल डायरी में। किस मुद्रा के अभ्यास से चक्रों में जो देवता स्थित है वो भी कांपने लगते हैं? तो ये कहा गया है आपको महावेद के लिए। कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र में लीन हो जाती है। कुंडलिनी जागृत होगा, फिर ब्रह्मरंध्र में वो लीन हो जाता है। महावेद के बिना महामुद्रा, महाबंध निष्फल है। तीनों बंद क्रम से कहा गया। ये हट प्रदीपिका की तरह ही कहा गया है। दिन में 4 बार 6 महीने तक अभ्यास करना है, तीनों को मिला करके मृत्यु पर विजय प्राप्त होगी।
किस मुद्रा के बिना महामुद्रा महाबंध निष्फल है? महावेद के बिना निष्फल है। हम लोग सीधे आते हैं खेचरी मुद्रा पर। महामुद्रा महाबंध महाभेदस्य खेचरी, चौथे नंबर पर हम लोग पहुंच गए हुए हैं। नंबर दे दो चौथा, खेचरी। खेचरी में पहले हम लोग क्रियाविधि देख लेते हैं। उपद्रवों से रहित होकर वज्रासन में बैठ गया, अलग ही बात कही गई। उपद्रवों से रहित होकर के किस आसन में बैठेंगे? तो वज्रासन में बैठेंगे, दृष्टि भूमध्य पर लगा देंगे। उसके बाद जिह्वा को पलट करके सुधाकूप में यानी कपाल कुहर में ले जाएंगे और वहां जो है अमृत का पान प्रतिदिन करने की बात आई हुई है। सिंपल है। एक वो वज्रासन में बैठने की बात है, वो देख लीजिए। उपद्रवों से रहित होकर के बैठने की बात कही गई है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट सा लग रहा है। विशेषता में कहा गया खेचरी मुद्रा सभी सिद्धियों की जन्मदात्री है, सभी सिद्धियां यहीं से जन्म लेती हैं, ऐसा कहा गया है। और भगवान शिव कहते हैं मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वैसे तो चित्रा नारी के लिए कहा गया नारियों में, और मुद्रा में देखिए खेचरी मुद्रा को कहा गया मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तो इसको स्पेशल डायरी में नोट कीजिए। ये भी स्पेशल डायरी में नोट कीजिए। विग्रह सिद्धि मिलती है और मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है। मृत्यु मातंग केसरी खेचरी के लिए भी कहा गया है। ये हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सुंदर। ये तो सब लोगों को पहले भी याद कराया हुआ है, आगे और आएगा एक दो बार। साधक पवित्र हो या अपवित्र, अगर वो खेचरी मुद्रा को जानता है तो शुद्ध ही है। अगर उदित जी नहीं नहा रहे 4-5 दिनों से, खेचरी मुद्रा कर लीजिए तो सोचिए कि शुद्ध ही है। देवताओं में पूजित है यह मुद्रा प्राण के सदृश है। उसे उदित जी रोज नहाते हैं, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, मत सोचो। ठीक है। अब आते हैं आधे क्षण के अभ्यास से भी अगर कर लेते हैं खेचरी मुद्रा तो पाप रूपी महासागर को पार कर अच्छे भोगों को भोग कर अच्छे कुल में पैदा होता है। जिसने सिद्ध कर लिया आलस्य रहित होकर स्थिर हो जाता है। और फिर कहा गया 100 ब्रह्मा का जीवन काल भी आधे क्षण के बराबर होता है। अरे वाह, इतना लंबा जिएंगे। भिखारी ये सब कर रहे हैं, गुरु ढूंढिए, जल्दी इस खेचरी मुद्रा लगाइए, सीखिए। ये तो गड़बड़ हो गया, इतना मेहनत इसमें कर रहे हैं। ठीक है, उम्र भी घट रही है, आंखें खराब हो रही है। गुरु के निर्देश पर जिसने भी इसे सीख लिया पापों में लिप्त नहीं रहता है, और अगर पापों में लिप्त हो भी जाए तो परम गति को प्राप्त हो जाता है। अब आइए आगे कहा गया है सिद्धियों के जननी कहा गया भगवान शिव को प्राणों से अधिक प्रिय है। निरंतर अभ्यास प्रतिदिन अगर अमृत पान कर रहे हैं तो विग्रह सिद्धि मिलती है और मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है। इतनी सारी चीजें हो गई इसमें जो हम लोगों ने ऊपर देख लिया, नीचे मंत्र भी देख लिया। आगे हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें फिर से। शिव संहिता के मुताबिक खेचरी मुद्रा का अभ्यास किस आसन में करना चाहिए? तो वज्रासन कहा गया है। क्लियर है? कौन सी मुद्रा सिद्धियों की जन्मदात्री है? खेचरी मुद्रा सिद्धियों की जन्मदात्री। कौन सी मुद्रा शिव को प्राणों से प्रिय है? खेचरी मुद्रा। इस मुद्रा का अभ्यास से योगी का आधा क्षण 100 ब्रह्मा के जीवन काल के बराबर है। खेचरी मुद्रा। ठीक, आइए देख चुके। अगले पर आते हैं जालंधर बंद पर, नंबर 6 में कहा गया है महामुद्रा महाबंध महाभेद खेचरी। फिर आते हैं हम लोग महाबंधुरा महाबंध महाभेद खेचरी। 5वां ही नंबर है ना, आप लोग बोल रहे 5वां जालंधर बंद। ठीक है, जालंधर बंद में क्रियाविधि कहा गया है कंठस्थ शिराओं के जाल को बांधना है, थोड़ी को वक्षस्थल पर लगाना है। देवों के लिए भी दुर्लभ है यह जालंधर बंद। विशेषता क्या है? जीवों के नाभि स्थल में स्थित अग्नि, जीवों के जो नाभि स्थल में स्थित अग्नि है, सहस्त्र दल कमल से गिरने वाले अमृत को भी पी लेता है। सहस्त्र दल कमल से गिरने वाले अमृत को पी लेता है। उसे रोकने के लिए बंध लगा है। क्यों लगाना है? तो अमृत को रोकने के लिए। साधक ये बंध को लगा करके खुद अमृत पान करता है। अमरता को प्राप्त कर तीनों लोकों में आनंदित होता है। खुद अमृत पान करने का मतलब सुषुम्ना में भर लेता है, नहीं तो पहले तो उधर अग्नि में जाके जल जा रहा है। अब ये हो गया आपका 6 नंबर पर मूल बंध पर हम लोग आ गए। ठीक है ना, स्पीड में कोई दिक्कत तो नहीं है? सब लोग पढ़ के तो आए हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बस हमें जो है नोट करते जाना है। ठीक है, ऐसे उत्साह मेरा बढ़ाते रहिए। मूल बंध में कहा गया क्रियाविधि पांव की एड़ी से गुदा मार्ग को अच्छी तरह दबाएंगे, अपान वायु को बलपूर्वक ऊपर खींचेंगे, ऊपर की ओर ले जाना चाहिए। मूल बंध कहा गया, अपान वायु को ऊपर खींचना है। विशेषता यह मूलबंध प्राण और अपान को एक करने वाला अभ्यास है। प्राण अपान को एक करता है। बुढ़ापा एवं मृत्यु का नाश करने वाला है। बुढ़ापा मृत्यु का नाश। इस बंध से योनि मुद्रा खुद ही सिद्ध हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। इस बंध से योनि मुद्रा की VVI मैंने लगाया हुआ टैग,
इसको नोट कर लीजिए फटाफट डायरी में या इसको हाईलाइट कीजिए। इस बंध से योनि मुद्रा खुद ही सिद्ध हो जाती है। योनि मुद्रा सिद्ध होने पर भूतल पर क्या सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि योनि मुद्रा की चर्चा अभी आई हुई थी, देख रहे थे कितना फल कहा गया है योनि मुद्रा। सहस्त्रों ब्रह्म हत्या का पाप भी, कितनी बड़ी बड़ी बातें थी। इस बंध से वायु पर विजय प्राप्त हो जाती है। किस बंध से, कौन से बंध से? मूल बंध से। योगी पद्मासन में आकाश में विचरण करने लगता है। किस बंध में कहा गया है? मूल बंध में। प्राण अपान किस में एक हो जाता है? मूल बंध में कहा गया। हाँ आरजू जी बताइए। सर जो ये अभी आपने वायु विजय प्राप्त हो मूल बंध में, सर इस श्लोक में दे रखा है। देखिए मंत्र पढ़ता हूँ। अस्य बंधस्य प्रसादेन विजिता विजिता अनिलः योगी पद्मासने स्थितः भुवम उत्सृज्य वर्तते। ठीक है, ये लिखा हुआ है। इस बंध के प्रभाव से, फिर व्याख्या मिलेगा, इस बंध के प्रभाव से वायु पर विजय योगी पद्मासन में स्थित रहते हुए भूमि तत्व का त्याग कर आकाश तत्व में चला जाता है। यह है मंत्र संख्या 67। किताब है कैवल्य धाम शिव संगीता। ठीक है, अब हम लोग आते हैं किस बंध के अभ्यास से योनि मुद्रा खुद सिद्ध हो जाती है, ये स्पेशल जरूर नोट कर लीजिएगा, मूल बंध। अब हम लोग आते हैं विपरीत करनी में, जिसको विपरीत कृति भी कहते हैं। जमीन पर सिर लगाएंगे, दोनों पांव को आकाश की ओर ले जाएंगे, यह विपरीत करनी है। गुप्त एवं निर्जन स्थान में अभ्यास करेंगे। गुप्त और निर्जन स्थान में अभ्यास करना है। प्रतिदिन 1 याम यानी 3 घंटे तक अभ्यास करने से मृत्यु पर विजय प्राप्त, प्रलय काल में भी दुखी नहीं होता है, सभी लोग पूज्य बन जाते, सभी लोगों का के पूज्य बन जाते हैं, शरीर में स्थित अमृत का पान करते हैं, सिद्ध जनों के समकक्ष हो जाते हैं। विपरीत करनी हो गया, किस मुद्रा के अभ्यास से साधक सिद्ध जनों के समकक्ष हो जाते हैं? विपरीत करनी। अब हम लोग आते हैं उद्यान बंद। उद्यान बंद का नंबर कितना है? नंबर चलिए वहां भूल गया। महामुद्रा, महाबंद, महावेद, खेचरी, फिर जालंधर बंद, फिर मूल बंद, फिर विपरीत करना। 8 नंबर है सर। 8वां हो गया ना ये। फिर उसका वज्रोली शक्ति चाल नहीं आएगा, 9वां 10वां। यस सर। क्लियर? उद्यान बंद। क्रिया विधि दिया गया, नाभि के ऊपर तथा नीचे पृष्ठ भाग जो है रीढ़ की हड्डी की ओर खींचने का अभ्यास करना चाहिए। किसको? नाभि के ऊपर नीचे पेट को पृष्ठ भाग की ओर खींचने का अभ्यास करना चाहिए। इसे ही समस्त दुखों का नाश करने वाला उद्यान बंद कहा गया है। मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान मृत्यु मातंग केसरी, तो 2 जगह आया, उद्यान बंद और खेचरी मुद्रा, दोनों के लिए मृत्यु मातंग केसरी शब्द आया है शिव संगीता में, ये एक अलग सी बात है। फल कहा गया, जो साधक 4 बार लगातार 6 महीने तक अभ्यास करता है उसका नाभि चक्र शुद्ध होता है। ये स्पेशल डायरी में नोट कीजिए, नाभि चक्र शुद्ध होता है किस अभ्यास से? उद्यान बंद से। वैसे भी नाभि चक्र शुद्ध आए तो सोचा अच्छा उद्यान बंद के सही तो नाभि वाला पे आएगा, ठीक है। इसमें भी वायु की सिद्धि होती है, लिखा हुआ है, उद्यान में भी वायु की सिद्धि। तो सिद्धि स्यात् येन मरुत सिद्धः भवेत्। अब उसको तोड़ कर कैसे लिया? सिद्धो भवेत् मरुतः, मरुत सिद्धि। चलिए मरुत सिद्धि, वायु सिद्धि में यहाँ लिख देते हैं मरुत सिद्धि। ठीक है, आइए। मृत्यु को जीत लेता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, सोम रस की वृद्धि होती है, रोगों का नाश होता है। अब देखिए ये वायु की सिद्धि हो गई ना 2 जगह पे, हो सकता है ये पूछ दे तो किस किस में हो गया वायु की सिद्धि? कौन सी 2 जगह में? मूल उद्यान, मूल उद्यान। अब ये जो यहाँ पर लिख लेते हैं, शिव संहिता में वायु की सिद्धि इन 2 अभ्यास। तो ये कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा मूल बंद, दूसरा हो गया उद्यान बंद। अब ये भी लिख देते हैं कि इसमें कौन शब्द आया हुआ है? मरुत सिद्धि यहाँ हो गया। इसमें क्या कहा गया है? विजिता, अनिल शब्द सर। विजिता, ठीक है। आई और घेरन में मूल बंद के लिए मरुत सिद्धि है। घेरन में मूल बंद, माँ से मूल बंद, माँ से मूल बंद। घेरन संहिता में मूल बंद में मरुत सिद्धि। मरुत सिद्धि। अब देखिए सब तो बात तो एक ही है। अभी तो मूल बंद में विजिता अनिल कहा ही गया, वहाँ मरुत सिद्धि,
क्वेश्चन 55। अब हम लोग आते हैं 9वीं मुद्रा जो हमारी है वज्रोली मुद्रा। वज्रोली मुद्रा में क्या कहा गया है? सुधी साधक स्त्री की योनि से रज को विधि पूर्वक खींचकर अपने शरीर में प्रवेश कराए, अपने बिंदु को नियंत्रित करें, लिंग चालन करते हैं। बहुत ज्यादा इसमें नहीं पढ़ेंगे, फटाफट निकलते हैं। अगर दैव योग से बिंदु स्खलित भी हो जाए, उसे योनि मुद्रा के अभ्यास से रोक लें। बिंदु को ऊपर रोककर क्षण मात्र के लिए लिंग को योनि से हटा लें, फिर चालन करें। गुरु के आदेशानुसार अब ये है, हूम हूम की ध्वनि के साथ अपान वायु का आकुंचन करके स्त्री की योनि से रज को बलपूर्वक खींचे। बात खत्म। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें विशेषता है, गृहस्थ भी बिना योग नियमों के पालन किए वज्रोली मुद्रा से मुक्त हो सकता है। भोगों में लिप्त होने पर भी मोक्ष मिल सकता है, लेकिन हठ प्रदीपिका में था, उसके लिए योग्यता बताई गई थी, वो योग्यता का जरूर ध्यान रखिएगा। इस अभ्यास के दौरान गाय के दूध, घी आदि से बने यानी गव्य पदार्थ ही खाएं, ये कहा गया है, वज्रोली के दौरान कहा गया। रज वीर्य की प्रकृति बताई गई वज्रोली के दौरान। रज कहा गया सूर्य समान, वीर्य कहा गया चंद्रमा समान। रज सूर्य समान, वीर्य चंद्रमा समान। तो सूर्य किनके लिए हुआ? माँ पार्वती के लिए रज रूपिणी कहा गया है। चंद्रमा किनके लिए इस्तेमाल किया गया है? भगवान शिव के लिए। अब जब हम लोग बात करते हैं ना इरा और पिंगला, तो इरा किसको कहें, पिंगला किसको कहें? तो इरा हो गया चंद्रमा, तो कौन हो गए? भगवान शिव। पिंगला कौन हो गए? माँ पार्वती। जुड़ गया ना मामला। इसको लेकर के बहुत बहस होती है, कोई पूछे तो शिव संगीता का संदर्भ दे दीजिएगा। इरा कौन सा हो गया? माँ पार्वती या भगवान शिव? इरा भगवान शिव। शिव। भगवान शिव। सीधी सी बात है। फिर पिंगला हो गए माँ पार्वती। माँ बाप। इन दोनों को अपने शरीर में मिलन कराना चाहिए, रज और वीर्य का। दोनों के मेल से संपन्न होने पर योगी का शरीर दिव्य हो जाता है। बिंदु पतन का मतलब मृत्यु है और दुख रूपी है। बिंदु धारण का मतलब जीवन है और सुख स्वरूप है। फिर भगवान शिव कहते हैं, बिंदु की जय से मेरी भी ऐसी महिमा है। ये सांकर योग है, यानी बिंदु जय को सांकर योग कहा गया है। या फिर आपको दे दे सांकर योग का संबंध निम्न में से किस मुद्रा से है? तो वज्रोली मुद्रा से है, ये ध्यान रखिए। अयम च सांकरो योगो योगी नाम उत्तम उत्तम। तो सांकर योग हो गया वज्रोली मुद्रा से, यानी बिंदु की सिद्धि को सांकर योग कहा गया है। किस मुद्रा का अभ्यास के बिना योग के नियमों का पालन से मुक्ति? तो वज्रोली मुद्रा। किस मुद्रा को सांकर योग कहा गया? वज्रोली मुद्रा को। वज्रोली मुद्रा में किस किस का मिलन है? रजवीर्य का। रजवीर्य का मिलन किस मुद्रा में है? वज्रोली मुद्रा में। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। शिव संहिता के मुताबिक बिंदु रूप है शिव विष्णु इंद्र ब्रह्मा, तो बिंदु रूप शिव हो गए। शिव संहिता के मुताबिक रज रूपनी है तो माँ पार्वती। वज्रोली के दो भेद बताए गए हैं, अमरोली और सहजोली। पुरुष अभ्यास करे तो अमरोली, महिला अभ्यास करे तो सहजोली कहा गया है। इसको आगे बढ़ते हैं। बिंदु सिद्धि में सहायक उपाय बताया गया है। मूत्र त्याग करते समय वायु को बलपूर्वक खींचकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में मूत्र त्याग करें, फिर उसे ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करें। ये अभ्यास कर सकते हैं, ये एक दो जगह मैंने डॉक्टर से भी सुना हुआ है कि इस अभ्यास को करना चाहिए। जैसे यूरिन जब पास कर रहे होते हैं ना, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में यूरिन पास कीजिए, फिर थोड़ा थोड़ा रोकने की कोशिश कीजिए, रोक रोक करके यानी कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। अच्छा अभ्यास है, लगातार अभ्यास से है। 6 महीने तक अभ्यास से सैकड़ों स्त्रियों संसर्ग के बाद भी बिंदु नष्ट नहीं होता, आता नहीं। ऐसा कथन सिर्फ अलंकार रूप में कहा गया, क्योंकि योगी सैकड़ों स्त्रियों से संसर्ग की इच्छा भला क्यों रखेगा, ये मैंने अपना विचार रखा है। भगवान शिव कहते हैं, महारत्न रूपी बिंदु के सिद्ध हो जाने पर मुझे भी इशित्व यानी भगवान वाले ब्रह्म वाली स्थिति सुलभ हो गई। अब हम लोग 10वीं मुद्रा पर पहुंच गए हुए। क्रियाविधि में कहा गया, बुद्धिमान साधक अपान वायु को बलपूर्वक खींचकर ऊपर की ओर ले जाए तथा मूलाधार चक्र में दृढ़ता से सोई हुई कुंडलिनी को जगाए। शक्ति चालन, ठीक है। अपान वायु को ऊपर ले जाएंगे, मूलाधार चक्र में कुंडलिनी सोई हुई उसको जगाएंगे। यह सभी शक्तियों को देने वाली शक्ति चालन मुद्रा, सभी शक्तियों को देने वाली शक्ति चालन मुद्रा इसको कही गई है। फिर है ऊपर मुक्तासन में इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। किस आसन में? मुक्तासन में, ध्यान रखिएगा, मुक्तासन में करना है। वज्रासन शब्द आया हुआ था, किसके लिए कहा गया था वज्रासन में अभ्यास करेंगे? प्रतिदिन शक्ति चालन मुद्रा का अभ्यास करने से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, आयु बढ़ती है, कुंडलिनी जागरण होती है, अपने आप ऊपर उठने लगती है कुंडलिनी जागरण होकर के। और लगातार अभ्यास करेंगे तो अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त होती है। इसमें शक्ति चालन नहीं कहा गया, अष्ट सिद्धियों की भी बात की गई।
2 मुहूर्त तक अभ्यास करने से मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। एक बार की खास आई है, 2 मुहूर्त तक अभ्यास, इसको नोट कर लीजिएगा। किस मुद्रा में करना चाहिए? तो मुक्तासन में करना चाहिए। चतुर्थ पटल कंप्लीट हो गया हमारा। चतुर्थ पटल के सवाल इसको ना देख करके हम सीधे ऑनलाइन टेस्ट पर आएंगे। ऑनलाइन टेस्ट के जरिए आपका लिटमस टेस्ट होगा। उसका पंचम पटल कल कंप्लीट हो जाएगा हमारा। पढ़ के आइएगा, तो इसी तरह फास्ट पढ़ेंगे तो आसानी से हो जाएगा।